अब तो वो एक नजफगढ़ वाले साथी हैं हमारे, वो झंडा उठाए फिरते थे, हाथ जोड़ जोड़ के बोलता था उनको, भाई साहब मत जाए मत जाए। लालच का घड़ा ना इतना होता है। ठीक है परिवार, तो हमारे साथ जुड़े रहें। एनसीआर में तो आप लोगों के लिए डट कर तत्पर हम लोग खड़े रहेंगे। प्यार देते रहें अपना, और इस वीडियो को इतना पहुंचा दें लोगों तक कि भैया जनता के लिए खड़े होने वाले लोग आज भी इस इंडस्ट्री में हैं, और ये बुलंदियों तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। जितना हमें मजबूत करेंगे ना, उतना जनता मजबूत होगी। सैलाब जोड़िए हमारे साथ, और फिर देखिए क्या स्केल का काम करके दिखाते हैं परिवार आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ कमाई मकसद नहीं है, राइट प्रोडक्ट्स देना मकसद है जनता को। और धीरे धीरे एनसीआर में फैलाव करेंगे, आपके प्यार से, आपके विश्वास से, और हमारे दृढ़ संकल्प से। बिना भुगतान जमीन पर कब्जा करने का प्रयास, समझ रहे हैं ये मतलब की स्टेटमेंट। और ये किसानों ने दी होगी तभी न्यूज ने प्रिंट किया, कब्जा करने का प्रयास। ये बिल्डर है या गुंडा है, क्या है ये सवाल फिर आप जनता के लिए और उनके लिए। क्या है भैया आप लोग, आप जमीन पे कब्जा, मतलब इस तरीके से कब्जा होता है जिसमें किसानों की नाराजगी हो, तनाव पैदा करें आप लोग। पहले ही बोला था, चेताया ना हमने, खरखोदा के अंदर भी वही हालात, सोनीपत में भी वही हालात। निमराना का प्रोजेक्ट दिखा दो, गुड़गांव का प्रोजेक्ट दिखा दो, कहीं का तो आप लोग कुछ धरातल का दिखा दो हमें। इसीलिए हम चेताते हैं, सचेत करते हैं लोगों को। ये लालच का घड़ा फूटेगा, आपका ही फूटेगा, बिल्डर का ही फूटेगा, सबका फूटेगा। किसानों के लिए भी एक वीडियो आ रही है भैया, खरखोदा सेक्टर 6-7, उसके बारे में भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कौन वहां से बिल्डर भाग रहे हैं, एक तो हवा बनाने में लगे हैं उल्टी सीधी, उसके बारे में भी मैं चाहता नहीं हूं बोलना, पर अगर मजबूर किया ना तो भैया बिल्कुल पोल पट्टी खोल करके रख देंगे। हमने पहले भी कहा था, रियल एस्टेट हमारा मेन काम नहीं है, हमें यहां से कुछ ज्यादा नहीं लेना देना, हमारा इंटरेस्ट है, मजा आता है हमें रियल एस्टेट करने में। तो हमारे से उल्टे सीधे ये जो चीज है ना, ये नहीं देखी जाती, और रखते हैं पब्लिक के सामने। स्काई मार्क से सवाल पूछ करके, छोड़ करके सब कुछ जा रहे हैं। भाई साहब क्या है ये, आपके सामने रखा हुआ है। मतलब हमारे ऊपर आप लोग नोटिस ये कर देंगे वो कर देंगे, साहिल को तो डरा दिया, साहिल को तो धमका दिया, साहिल को तो बिठा दिया। ये मार्केट से सुनने में आया हमें, लोगों से, डीलर्स बोलते हैं कि ऐसे जाते हैं ऑफिस में तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। उसकी भी भैया एक पूरी ना फाइल बनाई हुई, एक हार्ड ड्राइव है पूरी की पूरी, रेरा से पहले माल बेचने की सारी चीजों की, जो रिकॉर्डिंग्स हमारे अगेंस्ट बोली गई है, जहां बातें हुई। हमारे लोग भी तो जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम हमने किया है मार्केट में, तो हमारे लोग भी बैठते होंगे आपके पास। इनसाइट्स ऐसे ही थोड़ी आती हैं। पहले भी कहा था हमने आपको कि गलत ना करें, नहीं तो देखने वाले बहुत हैं, और कहीं ना कहीं जाकर गलत का भंडाफोड़ होता है। बताओ इन सवालों का क्या जवाब दें जो ये हुई है घटनाएं। कितने चेक उठाए आपने, कितने ट्रांजेक्शन लिए हैं। अंतिल साहब हमारे एक बहुत ठीक डीलर हैं सोनीपत के, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे। उनको भी मना किया था, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, मतलब ठीक है, अपनी सबकी अपनी अपनी गाड़ी चलती है यार। किया था ना भाई, आपको भी मना। आज परेशानी में है ना आप, आपको इसीलिए मैं कह रहा था कि ना करें इनके साथ काम, बच करके रहें। मुझे ना ये जनता बताए कि किन किन डीलर्स ने, नीचे कमेंट करें कि किन किन डीलर्स ने स्काई मार्क्स के प्लॉट को प्रमोट किया, बेचा नीचे, ताकि जनता आकर के देख करके जाए और लोगों को पता लगे कि कहां घोटाला है। घोटाला करने वाला नहीं, घोटाले का साथ देने वाला भी उससे बड़ा घोटालेबाज है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। मजबूरी में फिर से आना पड़ गया है, और मजबूरी का नाम है गांधी। और जब गांधी बिगड़ता है ना, तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं। और उसी गांधी के ऊपर एक साइट जिसका बहुत पहले भी जिक्र किया गया था आम जनता के सामने, वहां पर उथल पुथल मची हुई है। सवाल फिर से लेकर के आ गए हैं, और अब की बार एक और प्रूफ लेकर के आ गए हैं। पता है क्या है? दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, और सारी चीजें होती हैं, इमोशंस ना बहुत सारे आते हैं। दुख उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा लगाया, फिर गुस्सा इसलिए आता है उन्हीं सेम लोगों पर कि भैया चीजें पता होने के बावजूद लालच का पेट इतना बड़ा। और हम तो ये कहते हैं कि एक बार भुगत भोगी हो जाए वो लोग, तो उनको अंदाजा हो जाएगा मार्केट में कि पैसा लगाना गलत जगह कितने नुकसान देकर के जाता है। फिर सोचते हैं कि अपने ही लोग हैं, चीजें नहीं हो इस प्रकार से, सुधर जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। पहले भी चेताया था, पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। एक हमारे बड़े भाई खरखोदा से हैं, भाई आप ना जो सवाल पूछता हो ना, वो तो जवाब आप लेकर के नहीं आते। दूसरी कहानी, दूसरी फिल्में। मैं नहीं चाहता हूं आपके बारे में कुछ पब्लिकली बोलना, नहीं चाहता हूं कुछ ऐसे प्रूफ रखना जिससे खरखोदा भी क्रैश हो जाएगा, पूरी मार्केट बैठ जाएगी वो आप ही की जुबानी। और पर्सनल लेवल पर भी मैं जाकर के ना ऐसी चीजें नहीं हिट करना चाहता हूं कि जिससे चीजें मार्केट में बिगड़े। आप ठीक है, आप काम कर रहे हैं, एक दो दिन पहले वीडियो डाला कुछ, भैया मतलब कुछ तो सोचे, किसको किसके साथ खड़ा कर रहे हैं, क्या सवाल क्या जवाब। कोई देखने वाला उसमें कुछ समझता नहीं है। मैं बहुत बड़े भाई हैं आप मेरे, आप आमने सामने ना हो एक दूसरे के, जो गलत है ना उसके खिलाफ आवाज उठाए, बेसिक से पर्सनल इंटरेस्ट है।
बहुत बड़े भाई हैं आप मेरे, लाइफ लॉन्ग आपकी रिस्पेक्ट रहेगी। पर भैया गलत चीजें ना सहन नहीं करेंगे, ना अपने लिए, ना लोगों के लिए, ना इन्वेस्टर के लिए। मेरे पास, मैं आपके ऊपर तो आप कितना ही कुछ बना ले भाई हमारे ऊपर, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके ऊपर। जिनके ऊपर बताना था, जिनके ऊपर वीडियो बनानी थी, जिनके बारे में लोगों को सचेत करना था, कर दिया, फिर भी लोग मार खा गए। अब एक और ग्रुप के साथ आ गए और सवाल फिर से छोड़ करके जा रहे हैं स्काई मार्क्स के नाम। जाहरी गांव सोनीपत में, जहां पे जमीनें ली इस बंदे ने, पूरा केस पढ़ाएंगे अपनी जुबानी, कुछ नहीं। भास्कर की न्यूज है, दैनिक भास्कर की, कल रात की एक घटना हुई है। कुछ दिन, 3-4 दिन पहले हमने वीडियो डाली, लोगों को नहीं समझ आया। और हमारे बड़े भाई आदिल साहब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका पूरा, भाई वो भी बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, मेरे फादर के भी क्लोज हैं, मेरे भी बड़े भाई हैं। उनको भी मैंने समझाया था कि भैया ना फंसे ऐसी चीजों में, दामन पे दाग लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करने में। और उस 27 साल के नौजवान को तो चीजें नहीं समझ आ रही है बिल्कुल भी, वो तो पता नहीं अंधा हो गया है आंखों से, बुद्धि से, कैसे उसको बार बार भाई भाई बोल करके मैं चिल्ला रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे मार खा लोगे मार्केट में, आप भी खाओगे, लोगों को भी खिलाओगे, पर नहीं आएंगी चीजें समझ में ना। वो कहते हैं कि जब तक खुद ठोकर ना खा लेना इंसान, तो नहीं आती चीजें समझ में, वही हो गया है। खरखोदा के अंदर हमने चेताया था, पिछली वीडियो में सारी क्लैरिटी दे दी, एक सवाल का जवाब नहीं, ना इनकी टीम की तरफ से, ना इनके जो झंडे उठाए फिरते हैं उनकी तरफ से। अब ये दूसरी घटना आ गई सामने। अब भी लोग अगर उस बहरूपिये का अगर मतलब विश्वास करेंगे ना कि भैया वो बताते कुछ और, उनकी सेल्स टीम वाले होता कुछ और वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो सारे प्रमुख सेल्स वालों ने क्या क्या बताया भाई सोनीपत की साइट को लेकर के, उनके सारे नंबर सेव है हमारे पास कि ये कहां से फोन आया, कब फोन आया। और हम उनको बताते थे सेल्स वालों को कि नहीं भैया आप गलत बता रहे हो, आप जनता को दो मुखौटे पहना रहे हो, गलत मुखौटा पहना रहे हो। अब सीधा न्यूज पर चलते हैं, पहले न्यूज की चर्चा करेंगे और फिर अगली चर्चा करेंगे, इसको डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। तो परिवार ये स्क्रीन है और इस स्क्रीन को आप लोग देखें, इसे जूम कर रहे हैं थोड़ा। जारी गांव के किसानों में तनाव, बिना भुगतान जमीन पर कब्जे का प्रयास, ये खबर है दैनिक भास्कर की। ये माफ करिएगा, ये ऊपर नहीं हो रहा है इस पे। हाँ, अब यहां से पढ़ते हैं इसको। किसान मौके पर इकट्ठा हुए, कंपनी का विरोध, और इसमें फोटो शायद क्लियर नहीं है। यहां पर कल रात को वो किसान भी थे जो, जिसकी एक वीडियो बना करके डाली गई, पता है हमें ये लगा कि वो भी सामने थे, जिन्होंने कहा था कि स्काई मार्क्स बहुत अच्छी कंपनी है, हम भी कुछ एक दो प्लॉट उठाने की सोच रहे हैं। कल शायद सुनने में आया वो भी यहाँ धरने में मौजूद थे। अब खबर को पढ़ते हैं परिवार। खबर ये क्या कहती है, सोनीपत की न्यूज है। जारी गांव के किसान को, अब जारी गांव वो गांव है जिसकी जमीन ली गई थी, किसके द्वारा, स्काई मार्क्स के द्वारा। और जमीन का हमने आपको बताया था, सवाल पूछ करके गए थे बिल्डर से भी और आप जनता से भी, कि क्या जमीनों की रजिस्ट्री कर ली है, कितना पैसा दिया है, कितना पैसा उन्होंने स्काई मार्क्स ने अपने अकाउंट में लिया है रेरा से पहले, और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, क्या वो इस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे, क्या जितना पैसा मार्केट से जितने चेक उठाए गए उतनी जमीन उनके पास है। तो परिवार ये न्यूज, अब ना हम लोग इस न्यूज को स्टार्टिंग से देखते हैं, और ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। इस न्यूज को आपको दिखाएंगे, समझाएंगे एक एक चीज। वो कहते हैं ना कि जब तक ठोकर नहीं खा लेते ना, अब तो ये दैनिक भास्कर बोल रहा है, मतलब हम लोग नहीं बोल रहे। और ये अभी हम सवाल ही छोड़ करके जा रहे हैं स्काई मार्क्स कंपनी के खिलाफ। जारी गांव में स्काई मार्क्स कंपनी ने जमीन ली थी, और जमीन दिलवाने में हमारे बहुत ही माननीय इंसान है इस गांव के, उन्होंने, उनका बड़ा समर्थन था। पर अब वो भी इस गेम को समझ गए। मुखोटा पहनाया गया यार लोगों को, ये जमीन वो जमीन, इतने एकड़ जमीन। चलते हैं अभी, ये शुरुआत करते हैं। जारी गांव के किसानों में तनाव, वही जमीन वही एरिया सोनीपत का जहां पर 68,000 रुपए 65,000 रुपए में जमीनें बेची जा रही थी। बिना भुगतान जमीन पर कब्जा करने का प्रयास, समझ रहे हैं ये मतलब की स्टेटमेंट। और ये किसानों ने दी होगी तभी न्यूज ने प्रिंट किया, कब्जा करने का प्रयास। ये बिल्डर है या गुंडा है, क्या है ये सवाल फिर आप जनता के लिए और उनके लिए, क्या है भैया आप लोग, आप जमीन पे कब्जा, मतलब इस तरीके से कब्जा होता है जिसमें किसानों की नाराजगी हो, तनाव पैदा करें आप लोग। पहले ही बोला था, चेताया ना हमने, खरखोदा के अंदर भी वही हालात, सोनीपत में भी वही हालात। निमराना का प्रोजेक्ट दिखा दो, गुड़गांव का प्रोजेक्ट दिखा दो, कहीं का तो आप लोग कुछ धरातल का दिखा दो हमें। और इसमें से हमारे वो साथी भी फोटो में आपको देखने को मिलेंगे, शायद इस फोटो में क्लैरिटी नहीं है, जो जमीन का सौदा करवाने में अहम भूमिका थी, जिनकी एक वीडियो भी डाली गई थी भाई की, कि हम इस कंपनी से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, 2-3 सौदे हम सोच रहे हैं कि खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर उठा लें। वो कल आंदोलन में थे यहाँ, जो जमीन में कह रहे थे कि हमने सौदा करवाया, हम 2-3 प्लॉट खुद के भी रखेंगे, हमारी जमीन पीछे जो डाली हुई थी हमारे खरखोदा वाले भाई ने। अब ये क्या लिखा हुआ है, किसान मौके पर इकट्ठा हुए, कंपनी का किया विरोध। जारी गांव के शनिवार को रात करीब 8:30 बजे, उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक निजी कंपनी के प्रतिनिधियों ने किसानों की जमीन पर कथित तौर पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। जबरन कब्जा, जैसे ही किसानों को इसकी भनक लगी, वे भारी संख्या में मौके पर पहुंच गए और कंपनी की कार्रवाई का डटकर विरोध किया।
किसानों के बढ़ते आक्रोश को देख कंपनी के कर्मचारी मौके से ही फरार हो गए। ऐसे ही फरार होंगे परिवार के। जब आप लोग गलत करेंगे तो फरार तो होना पड़ेगा। क्यों गलत करते हैं आप लोग? पहले दिन से आपको बता रहे हैं भैया, 27 साल, 28 साल, 29 साल, जिस भी भाई की जो भी उम्र है, ऐसे आक्रोश में चीजें नहीं चलती हैं। प्रेम से चलाएं, बढ़िया बुद्धि से इस चीज को चलाएं। जोश और होश ना खोएं चीजों में। आप बड़े भाई हैं, बराबर के भाई हैं, आपको कितनी बार हमने समझाया, फिर वही गलती कर दी आपने। सरपंच विनोद बहुत ही माननीय और सम्मानित हमारे गांव के, उजारी गांव के सरपंच, इनका बहुत बड़ी भूमिका थी इस डील को करवाने में। मगर अब वो अलग अलग मुखोटे जब उतरते हैं, सच्चाई दिखती है सामने, तो लोगों के चश्मे उतरते हैं और इन्होंने फिर ये खुद उस आक्रोश में शामिल हैं जो डील करवाने वाले थे। और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि करीब 9.5 एकड़ जमीन का सौदा 1 मई 2025 को उक्त निजी कंपनी के साथ हुआ था। समझौते के तहत कंपनी को 1 महीने के भीतर कुल राशि का 25% भुगतान कराना था। लेकिन आरोप है कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी कंपनी ने अपनी शर्तों को पूरा नहीं किया है। किसानों का आरोप, अधूरा भुगतान। ध्यान से सुने, 1 मई 2025 को सौदा हुआ, महीने में 25% पेमेंट देनी थी, आज जनवरी हो गई है। किसानों का कहना है कि कंपनी ने अब तक कुल राशि का 20% हिस्सा भी भुगतान नहीं किया। समझ रहे हैं आप? जिस कंपनी की कुछ दिन पहले हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करवाएं, पब्लिक में लेकर के आए, विश्वास बनेगा, हम आपका प्रमोशन करेंगे। पर ये तो लोग 20% राशि भी नहीं दे पाए 6 महीने, जो महीने में 25 देना था, 20 भी नहीं दे पाए 6-7 महीने में। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा दिए गए चेक भी कैंसिल हो गए हैं, जिससे कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था ना कि चेक क्लाइंट्स के रोके गए हैं, तो ये तो कैंसिल होने ही थे परिवार, ये तो बड़ी मोटी पेमेंट जानी थी, जिससे कंपनी की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना पूरा भुगतान किए और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही कंपनी शनिवार को जमीन पर कब्जा करने पहुंच गई और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। हंगामे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। किसानों के एकजुट विरोध और पुलिस के कयास के आने की सूचना पाकर कंपनी के नुमाइंदे अपना सामान और मशीनरी छोड़कर वहां से भाग निकले। मौके पर जय किशन, नरेश, मोनू, राजेंद्र, अजीत, सतपाल, बलराज, हेमंत, बल्लू, अजीत और विनोद समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्रवाई की मांग। हो सकता है इसमें किसी एक आधे व्यक्ति का हमने एडिशनल नाम ले दिया हो, या ऐसे व्यक्ति का कोई मान सम्मान का प्रतीक, लाइक सरपंच शब्द हमने किसी के पीछे जोड़ दिया, हो सकता है वो सरपंच ना हो, तो उस शब्दों के लिए हम माफी चाहेंगे जहां पर गलती हुई है। लेकिन अब आगे चाहते हैं, अब आगे क्या हुआ कि कार्रवाई की मांग। किसान क्या चाहते हैं? किसानों ने पुलिस व प्रशासन से मांग की है कि धोखाधड़ी करने और जबरन कब्जा करने की कोशिश करने वाली कंपनी के खिलाफ, शब्दों को गौर से देखिएगा, सुनिएगा परिवार, धोखाधड़ी करने और जबरन कब्जा करने की कोशिश करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा इस तरह का प्रयास किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो ये कहानी है, और इस कहानी में अब तो अखबार ने, न्यूज़पेपर ने, प्रिंट मीडिया ने सामने रख दिया जो पिछले 7 से 9 महीने से हम लोग चिल्लाए जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बताते हुए जा रहे हैं। पट्टी थी ना आंखों पे, नहीं खुल रही थी, अब खुल जाएगी। लड़ाई अपने लिए नहीं है, लड़ाई उस लॉबी के लिए है जिसका काम हमारे से चलता है और जिनकी वजह से हमारा काम चलता है। आप लोगों का पैसा डंप होगा तो मार्केट रुकेगी और हमारा ही काम रुकेगा। कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तभी तो हम चिल्ला रहे हैं। इसीलिए हम चेताते हैं, सचेत करते हैं लोगों को। ये लालच का घड़ा फूटेगा, आपका ही फूटेगा, बिल्डर का ही फूटेगा, सबका फूटेगा। किसानों के लिए भी एक वीडियो आ रही है भैया, खरखोदा सेक्टर 6-7, उसके बारे में भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कौन वहां से बिल्डर भाग रहे हैं, एक तो हवा बनाने में लगे हैं उल्टी सीधी, उसके बारे में भी मैं चाहता नहीं हूं बोलना, पर अगर मजबूर किया ना तो भैया बिल्कुल पोल पट्टी खोल करके रख देंगे। हमने पहले भी कहा था, रियल एस्टेट हमारा मेन काम नहीं है, हमें यहां से कुछ ज्यादा नहीं लेना देना, हमारा इंटरेस्ट है, मजा आता है हमें रियल एस्टेट करने में। तो हमारे से उल्टे सीधे ये जो चीज है ना, ये नहीं देखी जाती और रखते हैं पब्लिक के सामने। स्काई मार्क से सवाल पूछ करके, छोड़ करके सब कुछ जा रहे हैं। भाई साहब क्या है ये, आपके सामने रखा हुआ है। मतलब हमारे ऊपर आप लोग नोटिस ये कर देंगे, वो कर देंगे, साहिल को तो डरा दिया, साहिल को तो धमका दिया, साहिल को तो बिठा दिया। ये मार्केट से सुनने में आया हमें लोगों से। डीलर्स बोलते हैं कि ऐसे जाते हैं ऑफिस में तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। उसकी भी भैया एक पूरी ना फाइल बनाई हुई, एक हार्ड ड्राइव है पूरी की पूरी, रेरा से पहले माल बेचने की सारी चीजों की जो रिकॉर्डिंग्स हमारे अगेंस्ट बोली गई है, जहां बातें हुई। हमारे लोग भी तो जाते होंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम हमने किया है मार्केट में, तो हमारे लोग भी बैठते होंगे आपके पास। इनसाइट्स ऐसी थोड़ी आती हैं। पहले भी कहा था हमने आपको कि गलत ना करें, नहीं तो देखने वाले बहुत हैं और कहीं ना कहीं जाकर गलत का भंडाफोड़ होता है। बताओ इन सवालों का क्या जवाब दें जो ये हुई है घटनाएं। कितने चेक उठाए आपने, कितनी ट्रांजेक्शन लिए हैं? अंतिल साहब हमारे एक बहुत ठीक डीलर हैं सोनीपत के, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे। उनको भी मना किया था, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, मतलब ठीक है, अपनी सबकी अपनी अपनी गाड़ी चलती है यार। किया था ना भाई आपको भी मना, आज परेशानी में है ना आप।
आपको इसीलिए मैं कह रहा था कि ना करें इनके साथ काम, बच करके रहें। मुझे ना ये जनता बताए कि किन किन डीलर्स ने, नीचे कमेंट करें कि किन किन डीलर्स ने स्काई मार्क्स के प्लॉट को प्रमोट किया, बेचा नीचे, ताकि जनता आकर के देख करके जाए और लोगों को पता लगे कि कहां घोटाला है। घोटाला करने वाला नहीं, घोटाले का साथ देने वाला भी उससे बड़ा घोटाले बात है। और ये इंडस्ट्री सुधरेगी और ऐसे ही सुधरेगी। ये डिजिटल का जमाना है और इस डिजिटल के जमाने में हमारे जैसे सारथी खड़े हैं। जहां देखो गलत होता है, हम कई बार काम करते हैं, हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं, पर हम हमारे कस्टमर के लिए खड़े रहते हैं। साफ सुथरा कोई नहीं है, पर एक कहते हैं पूरे शरीर पे दाग, तो उसका क्या करें, वो जहां उंगली लगाएं वही घोटाला। तो भैया आप अपना ये बोरिया बिस्तरा जो इधर आपने उल्टा सीधा करवाया उसे समेट लें, लोगों को जो जनता के पैसे गए हुए हैं उसे साफ सुथरे तरीके से दे दें और इन सवालों का जवाब दे दें। ये जो अखबारों में खबरें आ गई अब, जबरन कब्जे का प्रयास, स्टेटमेंट हम तो उनकी पढ़ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे को नहीं पता भैया, हमने तो जो बोलना था वो पहले ही बोल दिया। मूर्ख जनता नहीं मानी, शानी जनता पहले ही समझ गई। डीलर जिसका पेट का घड़ा लालच का इतना है वो नहीं माना, जिसका नहीं था लालच का घड़ा जिसने मना किया स्काई मार्क्स को सैल्यूट है उन लोगों को। जिन डीलर ने डटकर सामना किया ना इस बेवजह की स्कीमों का, उन लोगों को सैल्यूट है कि कम से कम सच्चाई बोलने वाले लोग हैं और एक बात और बोल करके चले जाते हैं। जहां पर भी हमारी नजर में सोनीपत, खरखोदा, कुंडली, 3 हमारी माइक्रो मार्केट हैं, जहां पर भी गलत होता हुआ या तो बिल्डर्स यहां उल्टा सीधा काम करना छोड़ दें, नहीं तो हम लोग चीजें आपको बताएंगे और मार्केट के अंदर चीजें बिल्कुल पब्लिक तक रीच होंगी 100%। कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों को, तो एक ये छोटा सा अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। बहुत इमरजेंसी के साथ आपको अभी इंस्टेंट ये वीडियो बना करके आप तक हम लोग लेकर के आए हैं। सुबह भी वीडियो आया था बट अभी ये वीडियो डालना बहुत मजबूरी हो गया और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने इनके बहकावे में आकर के, जिन्होंने इनके मायाजाल में आकर के पैसा लगाया ना, वो लोग यहां से बच जाएं और फटाफट लाइनें लगा करके ना, जो पहले ऑफिस में जो पहले पहुंच जाएगा उसका पैसा निकल जाएगा, जो बाद में रह गया ना वो उसका भी हमें पता नहीं कि भैया होगा नहीं होगा, लेकिन हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पैसा जरूर दे जिनका भी उठाया गया है इसके नाम पर, या फिर साइट को सक्सेसफुल करें। बेस्ट विशेष हैं हमारी दोनों के साथ, डेवलपर के साथ भी, किसानों के साथ भी और हमारे इन्वेस्टर लॉबी के साथ भी। पर भैया एक बार गलती करने के बाद दोबारा गलती ना करें, बच करके रहें चीजों से। जो भी ये घटनाएं हुई हैं ये गलतियों की वजह से हुई हैं और ज्यादा स्पीड में भागने की वजह से हुई है। एक बार विश्वास जिसने खो दिया ना, वो खो दिया, वो दोबारा नहीं आता है विश्वास लौट करके। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी। ये सवाल छोड़ करके, पिछली वीडियो के भी सवाल छोड़ के चले गए, इसके भी सवाल छोड़ करके चले गए। जिन्होंने पैसा दिया हुआ है उनका पैसा कब तक मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरा, ये जो खबर है न्यूज़पेपर में, आप जनता बड़ी समझदार है। अब तो वो एक नजफगढ़ वाले साथी है हमारे, वो झंडा उठाए फिरते थे, हाथ जोड़ जोड़ के बोलता था उनको, भाई साहब मत जाए मत जाए, लालच का घड़ा ना इतना होता है। ठीक है परिवार, तो हमारे साथ जुड़े रहें। एनसीआर में तो आप लोगों के लिए डट कर तत्पर हम लोग खड़े रहेंगे। प्यार देते रहे अपना और इस वीडियो को इतना पहुंचा दें लोगों तक कि भैया जनता के लिए खड़े होने वाले लोग आज भी इस इंडस्ट्री में हैं और ये बुलंदियों तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। जितना हमें मजबूत करेंगे ना उतना जनता मजबूत होगी। सैलाब जोड़िए हमारे साथ और फिर देखिए क्या स्केल का काम करके दिखाते हैं परिवार आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ कमाई मकसद नहीं है, राइट प्रोडक्ट्स देना मकसद है जनता को। और धीरे धीरे एनसीआर में फैलाव करेंगे आपके प्यार से, आपके विश्वास से और हमारे दृढ़ संकल्प से। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।